नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटवार हम विश्लेषण लेकर आपके बीच आ रहे हैं। औरंगाबाद जिले के सबसे हॉट सीट ओबरा की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पहली बार रिकॉर्ड टूट सकता है। पहली बार किसी जाति के व्यक्ति को विधायक बनने का मौका मिल सकता है। पहली बार बहुत दुविधा है, बहुत कुछ पहली बार हो रहा है और यहां सीधी सीधी टक्कर महागठबंधन और एनडीए के बीच है। दावा तो लोग ये भी कर रहे हैं कि यहां बसपा और जनसुराज जीत सकती है। दावे सबके अपने होते हैं, लेकिन यहां किसी भी सूरत में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख नहीं रहा, न ही चतुष्कोणीय दिख रहा है। मुकाबला सीधे महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच। हालांकि जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक हर कैंडिडेट, हर प्रत्याशी, हर अभ्यर्थी, उसके स्वजन, उसके परिजन, उसके शुभचिंतक, उसके समर्थक दावा यही करते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। हद तो यह है कि एक पोस्ट यह भी आया सोशल मीडिया पे कि यहां मुकाबला जनसुराज और बसपा में है, यानी महागठबंधन 0 पर आउट, एनडीए 0 पर आउट। ये दोनों तीसरे चौथे स्थान पर आने वाली पार्टियां हैं। सबके अपने दावे हैं, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, बोलने दीजिए। लेकिन ठोक ठठाकर जो बात हम कह रहे हैं, ये आप मान लीजिए कि मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय नहीं है, सीधी टक्कर है एनडीए और महागठबंधन। एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट हैं, और महागठबंधन की तरफ से राजद के निवर्तमान विधायक ऋषि कुमार प्रत्याशी। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा। जो होगा अंतिम क्षण में भी बदलता हुआ दिखती है, तस्वीरें दिखती हैं। तो हम पहले यह बात कर लेते हैं कि 2020 में जो जातीय समीकरण था, जो वर्तमान में जातियों का खांचा है और जो जातीय समीकरण है, वो क्या कहता है। दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का। और चुनाव में किंतु परंतु चलता है। चुनावी राजनीति गणित नहीं है, कतई यह रसायन शास्त्र है। हम बार बार कहते हैं, आप दर्शक जब कोई वीडियो देख रहे हो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि यह रसायन शास्त्र है, गणित सिर्फ नहीं है। और कब कौन सा केमिकल लोचा हो जाएगा कोई नहीं जानता। कौन सी जाति को आप खुशामद कर रहे हैं तो कौन सी जाति बिदक जाएगी, कौन सी जाति पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी कौन सी जाति आपसे खिसक जाएगी, कोई नहीं पता। लेकिन हम बात करते हैं डाटा के आधार पर। तो 2020 में क्या हुआ था। 2020 में यहां ऋषि कुमार राजद के प्रत्याशी थे और उनको 63,662 वोट मिला था, बहुत वोट। और प्रकाश चंद्रा तब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी थे, अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी हैं। उनको 40,994 वोट मिला था, यानी 22,668 वोट से प्रकाश चंद्रा हार गए थे। तीसरे स्थान पर सुनील कुमार थे, जो जदयू के प्रत्याशी थे, और उनको 25,234 वोट मिला था। आमतौर पे यह माना जाता है कि जदयू को जो वोट मिला था और जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला था, दोनों का कोर वोटर लगभग एक था। और एक बात यह भी कही जाती है कि अगर दोनों में से कोई एक आता, आपको पता ही है कि 2020 में खेला क्या किया था चिराग पासवान ने, नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर जदयू को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों में से कोई एक कैंडिडेट रहते तो एनडीए जीत सकती थी। अब देखिए, लोजपा को 40,944 और जदयू जो एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, उसको 25,234 वोट मिला था। दोनों को अगर जोड़ दे तो 66,228 वोट मिलता है। तब भी राजद ही जीतती। 2,566 वोट लोजपा और जदयू के मिले प्रत्याशी से अधिक राजद को मिला था। अब आइए, एक तीसरा फैक्टर था 2020 में, अजय कुमार, जो जाति के कुशवाहा थे। सुनील कुमार यादव थे, ऋषि कुमार यादव थे, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा वैश्य थे, और जो चौथा प्रत्याशी थे अजय कुमार, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गई, उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, एआईएम उनके साथ थे, बीएसपी थी, कई दल थे। तो उनको 19,879 वोट मिला था। कहा यह जाता है कि इनको भी जो वोट मिला उसमें रविदास और कुशवाहों का वोट अधिक था।
बाकी जातियों का भी कुछ कुछ वोट मिला होगा, मिसलेनियस वोट भी काफी मिलते हैं। अगर इनके वोट को भी हम एनडीए के कैंडिडेट के साथ मिलाएं और प्रकाश चंद्रा के साथ जोड़ दें, तब क्या होगा? अगर एलजेपीआर के भी तब का वोट अगर हम जोड़ देते हैं तो 22,445 वोट राजद से अधिक हो जाता है। यानी बीते चुनाव में अजय कुमार कुशवाहा, सुनील कुमार यादव और डॉक्टर प्रकाश चंद्रा वैश्य, एनडीए, रालोसपा और लोजपा, तीनों का अगर एक कैंडिडेट होता तो गणित के हिसाब से 22,445 वोट से एनडीए जीत जाती। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनावी राजनीति गणित नहीं है, यह रसायन शास्त्र है। अब देखिए, जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, यहां जातियों का क्या है। तो ये ठोक ठठाकर मान ली गई बात है कि राजद का मतलब माई, एम और वाई, मुस्लिम और यादव। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं बाप को जोड़ने के लिए, मतलब माई के साथ बाप, बहुजन और अन्य जो जातियां हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही है, ए टू जेड की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ चूंकि कैंडिडेट यादव है तो उनके साथ, राजद के साथ तो तय है कि यादव और मुस्लिम, यानी 53,000 यादव और 25,000 मुसलमान, 78,000 महागठबंधन के पाले में है वोट। ये ठोका ठिठाया हुआ वोट है, चाहे वोट जितना इसका पोल हो। ये आंकड़ा जो जाति का है वो वीरेंद्र यादव न्यूज के अनुसार है, और वीरेंद्र यादव न्यूज मतलब बिहार में जातीय राजनीति का एक एक डाटा उसको सब कोई मानता है। अगर दूसरा कोई डाटा आएगा, जातीय सर्वे फिर बाद में आएगा तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल इसके डाटे को खारिज करने का कोई विकल्प नहीं है। डाटा 100% तो सरकार का भी सही नहीं होता, उसके भी जातीय सर्वे पर सवाल उठे थे, यह बात अलग है। अब आइए, महागठबंधन के अलावा एनडीए के पाले में कौन कौन सी जातीय समीकरण सत्य है। तो उसके पाले में आने वाली जो जातियां हैं उसमें राजपूत 40,000 हैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र में, भूमिहार 28,000, ब्राह्मण 75,000, कुर्मी 14,000, पासवान 25,000 और वैश्य 33,000, यानी कुल 1,57,000। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए के पाले में काफी वोट है, 1,57,000 वोट है एनडीए के पाले में, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 80,000 वोट महागठबंधन के पाले से एनडीए के पाले में अधिक है। और ये खतरा भी पैदा करता है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है एनडीए वालों के लिए, बताएंगे क्यों। अब आइए, ओबरा में 29,000 कुशवाहा हैं और 28,000 रविदास हैं। रविदास जाति को ये माना जाता है कि ये बसपा के साथ जाने वाली जाति है। बसपा का यहाँ कैंडिडेट है संजय कुमार, तो क्या रविदास संजय कुमार के साथ जाएंगे? कुशवाहा किधर जाएंगे? 29,000 है, कुशवाहा का अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मानकर यही चला जाता है कि जब कुशवाहा का कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो एनडीए का है। अगर एनडीए का कैंडिडेट कुशवाहा जाति का है तो एनडीए का है। अगर महागठबंधन का कुशवाहा कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट दिखता हुआ, तो कुशवाहा उनके साथ जाएगा, जैसा गोह में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कुशवाहा किधर जाएंगे? कुशवाहा दो नाव पर है। महागठबंधन के तरफ से राजा राम सिंह जो काराकाट के सांसद हैं, ओबरा से 2 बार विधायक रहे, 2000 में और 1995 में, वो भी बैटिंग करेंगे, उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। दूसरी तरफ कुशवाहा के नेता बनने के चक्कर में है उपेंद्र कुशवाहा, लोग मानते भी कि उपेंद्र कुशवाहा जाति के बड़े नेता है, वो भी फील्डिंग बैटिंग करेंगे। सम्राट चौधरी भी भाजपा की तरफ है, तो कुशवाहों की फील्डिंग होगी, बैटिंग होगी। कुशवाहा किधर जाएंगे, क्या बटेंगे या एकमुश्त जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आमतौर पे जो चर्चाएं हैं, अधिकतम वोट कुशवाहा जाति का एनडीए के साथ जाएगा, तो एनडीए का वोट और बढ़ जाएगा। अब आते हैं भूमिहार बिरादरी का, तो भूमिहार यहाँ 28,000 वोटर है। भूमिहार का एक बड़ा तबका डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के विरुद्ध खड़ा है, सक्रिय है। तो जब आप किसी के विरोध करते हैं तो उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष होते हैं। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो में कि चुनावी राजनीति गणित नहीं, समीकरण है। तो कुछ जातियां बिदकेंगी तो कुछ जातियां जुड़ जाएंगी, कुछ जातियां जुड़ेंगी तो कुछ जातियां बिदक जाएंगी। तो सवाल है कि भूमिहार बिरादरी किधर जाएगा? ठोका ठिठाया हुआ बनिया बाभन कह करके महागठबंधन कर जाता है। ये बनिया बाभन मतलब संघी भाजपाई, तो बनिया और बाभन यहाँ है। अब बाभन, बनिया बाभन में बाभन यानी भूमिहार जो 28,000 वोटर है, तो क्या वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन को वोट देंगे?
क्या भूमिहार, यहाँ जो दो भूमिहार कैंडिडेट हैं, बसपा के संजय कुमार और जन सुराज के सुधीर शर्मा, दोनों भूमिहार जाति के हैं, तो क्या ये दोनों के पाले में भूमिहार जाएंगे, यानी भूमिहार भी बट सकते हैं। अगर मान लीजिए कि भूमिहार भी बट गए, कुशवाहा भी बट गए, रविदास भी बट गए, या रविदास बसपा के साथ चला जाता है संजय कुमार के साथ, तब भी एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन खतरा कहां है, यह खतरनाक स्थिति कहां, इसको समझिए। भाजपा वाले, खासकर जो गठबंधन का दौर जब से चला है, तो एनडीए राजद का जो कैंडिडेट है, जो उसके समर्थक हैं, उनके जुबान से यह बात अक्सर निकलती है कि ओडिया से वोट है। प्रमोद चंद्रवंशी 804 वोट से हारे थे, और इसके पीछे कारण यही था कि वोट ओडिया से कागज पर तो जोड़ लिए, मुकाबले में ही नहीं है महागठबंधन, लेकिन वोट पोल कितना होता है। जो एनडीए के आधार वोटर हैं, सवर्ण वैश्य, उनके कितने लोग वोट करते हैं, यह भी तो मायने रखता है ना। आप माचिस की तीली रखकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बूथ पर कौन जाता है। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए के जब कोर वोटर हैं, उनकी पोलिंग कैपेसिटी कम है और इसीलिए हार जाते हैं। दूसरी बात, जब आपके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि ओडिया से वोट है, मेरा प्रतिद्वंदी कहीं है ही नहीं, तो आप लापरवाह हो जाते हैं, और यही लापरवाही प्रमोद चंद्रवंशी को ले डूबी, यही लापरवाही चंद्रभूषण वर्मा को ले डूबी। और आप देखिए कि प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जब 2010 में हारे थे 802 वोट से, तब सोम प्रकाश जीत गए थे निर्दलीय। ये स्थिति थी, ये घमंड था तब एनडीए के कैंडिडेट होने के कारण, चाहे वो प्रमोद सिंह चंद्रवंशी हो या उनके समर्थक हो, उनको ये अहंकार ले डूबा कि ओडिया से वोट है, हम कहां जाएंगे, सोम प्रकाश यादव का वोट काट लेंगे और दूसरे लोग भी जो राजद के कैंडिडेट हैं वो हार जाएंगे। एनडीए का कैंडिडेट बिलाग नहीं कर रहा है और 802 वोट से हार गए। यही स्थिति चंद्रभूषण वर्मा के साथ भी हुई थी, जब चंद्रभूषण वर्मा को 44,646 वोट मिला था 2015 के चुनाव में, और 56,042 वोट वीरेंद्र कुमार सिन्हा को मिला था। तब भी चंद्रभूषण वर्मा इस अहंकार में थे, कागज पर जोड़ने के बाद कि ये जातियां बहुत वोट है, ओडिया से वोट है, सर्टिफिकेट लिखकर ऊपर रख दिया गया है, और इसी में वो भी हार गए थे। तो एनडीए के कैंडिडेट के साथ यही समस्या खड़ी होती है। इसलिए कागज पर जोड़कर आंकड़ा अगर आप चलते हैं तो खतरा खुद मोल लेते हैं। अब इस बार के चुनाव में जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी एनडीए के कैंडिडेट डॉक्टर प्रकाश चंद्रा और महागठबंधन की तरफ से ऋषि कुमार आमने सामने हैं, तो दोनों की अपनी कमजोर कड़ियां हैं और दोनों के अपने सकारात्मक और मजबूत कड़ियां भी हैं। अब हम इस पर बात करते हैं कि ऋषि कुमार का विरोध यादव समाज कर रहा है। एक तबका विरोध में है, दूसरा तबका समझाने में लगा हुआ है कि हमें ऊपर देखना है और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इसलिए विरोध को तिलांजलि दीजिए, ऋषि यादव को वोट दीजिए। तो क्या यही नियम दूसरे पक्ष पर लागू नहीं होगा? जहां कुशवाहा वोटर हैं और बड़ी संख्या में जब कुशवाहा वोटर हैं, यहाँ करीब करीब 29,000, तो कुशवाहा वोटर बटेंगे फिर क्यों? अगर इस नियम को मान लें कि तेजस्वी को देखना है, विरोध को तिलांजलि दे देना है, ऋषि को जिताना है, तो फिर जो दूसरा पक्ष है, तो कुशवाहा समाज भी अगर नीचे नहीं देखा और वो ऊपर देखा कि हमारा नेता उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, तो फिर वो एनडीए के पाले में जाएगा, तो फिर प्रकाश चंद्रा मजबूत हो जाएंगे। और तो ये स्थिति है। अब आइए कुशवाहा पॉलिटिक्स जो होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। 1985 से पहला चुनाव राजा राम सिंह लड़ रहे हैं, 2 बार वो विधायक रहे, 1995 में और 2000 में। तब से यानी 1985 से राजा राम सिंह के साथ ही कुशवाहा समाज गया है, वो कभी दूसरे को नहीं दिया। और ओबरा एक ऐसा सीट रहा है अभी तक के इतिहास में कि यादव बनाम कोयरी की ही लड़ाई होती है। बाकी शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो यहां ओबरा से विधायक बनने वालों में आरके सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह 1967 में राजपूत जाति के थे,
और 1980 में वीरेंद्र प्रसाद सिंह भूमिहार बिरादरी के थे। 1962 में यह आरक्षित सीट था, जहां से दिलकेश्वर राम सिंह बने थे एमएलए। बराबर लगातार यादव यहां से विधायक और 2 बार राजा राम सिंह कुशवाहा विधायक। तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को अगर देखेगा, सम्राट चौधरी को देखेगा तो एनडीए के साथ जाएगा। अगर लोकल देखेगा, उसके पास ये भी दुविधा है कि अगर हम वैश्य को जिताते हैं तो फिर अगली बार क्या होगा, ये भी चिंता प्रचारित की जाती है। तो इसका कितना फर्क पड़ेगा ये भी देखना होगा। लेकिन जो चर्चा है उसमें यही लोग मानकर चल रहे हैं कि कुशवाहा बिरादरी कभी भी राजद के कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। आज तक 1985 से कभी कुशवाहा समाज ने यादव प्रत्याशी को वोट दिया ही नहीं। तो वो इस बार भी महागठबंधन के साथ शायद ही जाए, इसलिए यहां फिर एनडीए मजबूत जाता दिख रहा है कागज पर, परिणाम मैं नहीं जानता। अब आइए 2025 में कुशवाहा का बड़ा चेहरा प्रत्याशी नहीं है। कोई कुशवाहा समाज का ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो 2025 के इस चुनाव में प्रत्याशी हो। इसलिए कुशवाहा का जो वोट बिहेव है, जो मतदान व्यवहार है कुशवाहा जाति का, वो अपनी जाति की प्राथमिकता वहां है। तो यहाँ कुशवाहा है नहीं, कुशवाहा जीतेगा नहीं, कुशवाहा हारेगा नहीं, इसलिए कुशवाहा समाज तब एनडीए का हो जाता है। तो एक ये भी फैक्टर है कि कुशवाहा एनडीए के साथ जाएगा तो फिर प्रकाश चंद्रा का पलड़ा और भारी होगा। इस दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो एक मुक्त समर्थन कर सकता है। कुछ वोट राजा राम जी का भी प्रभाव है, 2 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक मुश्त वोट जाएगा एनडीए के पहले में, कुछ वोट बटेगा। ये आदमी मानकर चल रहा है, परिणाम भगवान जाने क्या होगा। यानी कुल मिलाजुला कर अगर देखेंगे तो जाति का जो गणित है और जो समीकरण है उसके हिसाब से महागठबंधन से बहुत आगे एनडीए का प्रत्याशी ओबरा विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। लेकिन चुनाव मतदान जो होता है उसके पहले कुछ घटनाएं पूरा परिदृश्य बदल देती हैं, कुछ घटनाएं बहुत निगेटिव चली जाती हैं, कुछ घटनाएं बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। भाजपा का जो कोर वोटर है वैश्य, उसकी बहुतायत संख्या है इस क्षेत्र में और उसे पहली बार वैश्य जाति का विधायक बनाने का मौका मिला है। इसलिए वैश्य समुदाय में भी यह बात चल रही है कि कई कारणों से कुछ पॉकेट में, कुछ परिवारों में अगर प्रकाश चंद्रा का विरोध है भी तो उसे भी तिलांजलि दे दो। जैसे खुलकर फेसबुक पर राजद के समर्थक लिख रहे हैं, उसी तरह वैश्य समुदाय भी ये प्रचार करने लगा है कि चीजों को अपनी जगह किनारे रखिए और इस बार हर हाल में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को वोट करिए, विरोधों को तिलांजलि देकर। ठीक उसी तर्ज पर जैसे महागठबंधन के समर्थक कह रहे हैं कि ऋषि कुमार का विरोध छोड़िए, तेजस्वी को देखिए, तो वैश्य समुदाय भी यही देख रहा है कि हर हाल में वैश्य विधायक को बना देना है। पहली बार एनडीए के तमाम कोर वोटरों को, तमाम उसके जातीय समीकरण को यह लग रहा है कि अब की नहीं तो कभी नहीं। इसलिए एनडीए का जो कोर वोटर है उसमें बिखराव, टूट भटकाव की उम्मीद अभी फिलहाल जो परिदृश्य है उसमें बेमानी नजर आता है। इसलिए भी एनडीए का प्रत्याशी ओबरा में मजबूत दिखता है। क्या कुछ होगा वक्त बताएगा कि कितना ऋषि कुमार अपने विरोध को साथ पाते हैं। उनके साथ समस्या यह है महागठबंधन के साथ ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कि यादव और मुसलमान के अलावा कौन सी जातियां उनके साथ हैं, जो 10 मजबूत जातियां मानी जाती हैं बिहार में राजनीतिक तौर पर, उनकी बात हम कर रहे हैं। बाकी कई छिटपुट छोटी छोटी जातियां हैं जिनको महागठबंधन भी साध रही है और उसको एनडीए भी साध रही है। और प्रकाश चंद्रा के बारे में एक बात और कही जा रही है कि प्रकाश चंद्रा जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, शायद ही कोई बूथ ऐसा था जहां उनको वोट न मिला हो। और एक ये बात जो है किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब 2025 का विजेता कौन होगा, इंतजार करिए। 14 नवंबर को परिणाम सामने आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। एक से एक रोचक जानकारी के साथ हम वीडियो लेकर आपके बीच आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।